इस वीडियो में आप जानेंगे कि ब्लू चिप म्यूचुअल फंड क्या होता है और कैसे चुनें एक सही ब्लू चिप म्यूचुअल फंड। नमस्ते, स्वागत है आपका इस चैनल पे। और अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो सबसे पहले लाइक कर दीजिए। अगर आपको पसंद नहीं है तो बाद में डिसलाइक भी कर सकते हैं। या उसी के साथ साथ अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा फर्दर अपडेट्स पाने के लिए। इस चैनल पे हम बेसिकली आपको बताते हैं कि फाइनेंस रिलेटेड जो भी चीज़ें होती हैं जो आपके लिए जानना ज़रूरी होता है ताकि आप सही तरीके से इन्वेस्टमेंट कर पाएँ। तो आज हम बात करेंगे किसके बारे में बात करेंगे। आज हम बात करेंगे म्यूचुअल फंड के बारे में, वो भी है ब्लू चिप। तो आप सोच रहे होंगे कि भाई जैसे पेट्रोल डीजल होता है तो यहाँ पे म्यूचुअल फंड भी अलग अलग तरीके के होते हैं। डेट म्यूचुअल फंड होता है और पूरा कोर्स मैंने एक बनाया हिंदी में म्यूचुअल फंड के ऊपर, वो भी जाके आप चेक कर सकते हैं। मैं लिंक आपका डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, बहुत ही इंफॉर्मेटिव है। वहाँ पे अगर आपको म्यूचुअल फंड के बारे में पता नहीं, पूरा डिटेल्स आपको पता चल जाएगा। आपको ये भी पता चलेगा कि कैसे सही म्यूचुअल फंड चुने। तो यहाँ पे आपका टिपिकली किस तरीके के डेट म्यूचुअल फंड होता है, इक्विटी म्यूचुअल फंड होता है, हाइब्रिड म्यूचुअल फंड होता है, ठीक है, इंडेक्स म्यूचुअल फंड होता है। तो अभी आप सोचेंगे ये कौन सा म्यूचुअल फंड है। तो ब्लू चिप म्यूचुअल फंड का होता है ये एक इस तरीके का म्यूचुअल फंड होता है जो ब्लू चिप कंपनीज में इन्वेस्ट करती है। जैसे आप सोचेंगे ब्लू चिप क्या होता है। ब्लू चिप इस प्राइमरीली आपका इक्विटी सेक्टर में होता है। इक्विटी सेक्टर में जो बड़े बड़े कंपनीज होती हैं, जो लार्ज कैप कंपनीज होती है, मैं उसका एग्जांपल भी आपको दिखाने वाला हूँ। तो यहाँ पे ब्लू चिप म्यूचुअल फंड एक म्यूचुअल फंड है जो ब्लू चिप कंपनीज में निवेश करता है। ब्लू चिप कंपनी का स्टॉक सबसे सुरक्षित और सबसे रिलायबल इन्वेस्टमेंट ऑप्शन होता है। तो ब्लू चिप कंपनीज का मतलब होता है जो बड़े बड़े कंपनीज है, बड़े बड़े इंडस्ट्रीज है, जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज हो गया, टाटा, आपको नाम इसका पता होगा, इन्फोसिस, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, आईटीसी, ये सारे जो है बड़े बड़े कंपनीज हैं। इनका मार्केट का आप देख सकते हैं 16 लाख करोड़, 5 लाख करोड़, 6 लाख करोड़। तो इसका फायदा ये होता है कि स्टेबल कंपनी है। स्टेबल कंपनी है। स्टेबल कंपनी का मतलब क्या होता है कि जिस कंपनी का इनकम जो है वो स्टेबल है। इनकम और एक्सपेंस, एक कंपनी का दो चीज़ होता है। जिस कंपनी का इनकम जो है वो स्टेबल है, फॉर एग्जांपल एक साल उसने 50,000 करोड़ कमाया, उसके नेक्स्ट ईयर 52,000 करोड़ कमाया, और अगर बहुत ही ख़राब मार्केट होता है तो वो 45,000 करोड़ कमाएगा। तो यहाँ पे ये होता है आपका स्टेबल इनकम वाला कंपनी, और उसी को हम प्राइमरीली कहते हैं। कुछ पैरामीटर्स होते हैं बट एक सिंपल पैरामीटर आपको समझाने के लिए ये है कि ऐसे कंपनी जिसका इनकम जो है वो स्टेबल है। और उसी के साथ साथ बहुत सारे कंपनीज में आप जैसे देखते हैं ना कि आपका जब भी स्टॉक जो है वो ऐसे मूव करता है, ऐसे मूव करता है, तो ये जो कंपनीज है ये अब ज़्यादा स्टेबल नहीं होती। बट ब्लू चिप कंपनीज में देखोगे उसमें आप रैपिड ग्रोथ नहीं एक्सपेक्ट कर सकते। उसका ग्राफ कैसे जाता है, उसका ग्राफ ऐसे जाता है कि सोचिए ऐसे चल रहा है, बस ऐसे ही चलेगा। मतलब एक सर्टेन थ्रेशोल्ड, उसके नीचे ऊपर ये ज़्यादा उसका मूवमेंट नहीं होता। यानी ये एक ऐसा कंपनी है जो मैच्योर हो चुका है, जिसका उतना ज़्यादा ग्रोथ नहीं होगा। तो जो ग्रोथ कंपनी होता है, ग्रोथ कंपनी में आप क्या देखते हैं कि ऐसा ऐसा करके ग्रोथ होता रहता है। मल्टी बैगर, जिसको आपने सुना होगा, नाम सुना होगा डेफिनेटली, ये मल्टी बैगर नहीं है, ये ऐसे कंपनीज है। और ये मल्टी बैगर कंपनी फॉर एग्जाम्पल ऐसे मूव करते करते अचानक से ऐसे गिरता है। तो ये चीज़ है, ऐसे कंपनीज को आप टिपिकली अवॉइड करना चाहते हैं। तो ये सबसे बड़ा आपका एक चीज़ है जिसको आपको ध्यान में रखना पड़ेगा जब आप इन्वेस्ट कर रहे हैं। और ये कम वोलाटाइल होता है। जैसे मैंने कहा कि जो कंपनी ऐसा ऐसा मूव कर रहा है, ऐसा गिर रहा है, वो ज़्यादा वोलाटाइल है। एक ऐसा कंपनी जिसका ऐसे मूव कर रहा है, ज़्यादा डिस्टर्बेंस नहीं है, उसको कहते हैं हम ज़्यादा वोलाटाइल। और ज़्यादा वोलाटाइल अगर नहीं होता है तो वो हो जाता है आपका एक स्टेबल कंपनी। तो आपको ये भी तो जानना पड़ेगा ना कि जब भी आप जहाँ पे इन्वेस्ट करें तो उसका इन्वेस्ट करने के फ़ायदे क्या हैं। तो सबसे बड़ा एडवांटेज होता है कि यहाँ पे आपको कैपिटल ग्रोथ होता है। यानी आप जब इन्वेस्ट कर रहे हैं, यहाँ पे दो तरीके से आपको फ़ायदा मिलता है। एक होता है आपका कैपिटल ग्रोथ, एक और दूसरा होता है डिविडेंड। यानी टिपिकली जो ब्लू चिप कंपनीज हैं वो आपको कैपिटल ग्रोथ देती है, यानी उतना भी कैपिटल ग्रोथ नहीं देती है। फॉर एग्जांपल एक स्मॉल कैप कंपनी में आपने पैसा डाला, उसने आपको फॉर एग्जांपल एक ईयरली रिटर्न दिया 25% या इवन 45% आपको रिटर्न वो दे सकता है। पर एक लार्ज कैप कंपनी जो होता है, यानी जो ब्लू चिप कंपनी होता है, वो कभी ये बहुत डिफिकल्ट हो, उसको डबल डिजिट आपको रिटर्न देना वो डिफिकल्ट हो जाता है। वो टिपिकली आपको 7%, 8% और मैक्सिमम 12%, 15% आपको ग्रोथ दे सकता है। यानी वो बैंक से ज़्यादा आपको रिटर्न देगा, बट वो स्टेबल रहेगा। जैसे बैंक में जब आप पैसा डालते हैं, आपको एक दिमाग में रहता है ना कि भाई मेरा पैसा जो है वो नहीं डूबेगा, वही चीज़ आपको यहाँ पे मिलता है। यानी आप यहाँ पे कैपिटल ग्रोथ कर सकते हैं, और यहाँ पे एक इकोनॉमिक मोट होता है, यानी ये कंपनी ईजिली बंद नहीं हो जाएगा। एक कंपनी जो शुरू हुआ है वो कभी भी उसके ऊपर अगर केस हो जाता है वो कंपनी बंद हो सकता है। अगर कोविड जैसा ऐसा महामारी आ गया तो वो कंपनी बंद हो सकता है। पर यहाँ पे जो स्टेबल कंपनीज हैं, जो जिसके बारे में मैंने आपको बताया है, रिलायंस हो गया, आईटीसी हो गया, उनको कोविड से उतना इफेक्ट नहीं होता है। हाँ, थोड़ा सा गिरेगा पर उतना नहीं गिरेगा। मे बी वो ऐसे ऐसे चलता रहेगा, थोड़ा सा गिरेगा फिर उठेगा। तो ये सबसे बड़ा फायदा हो जाता है। और लिक्विडिटी, यानी इस कंपनी के पास हमेशा जो लिक्विड कैश होता है, अगर आप इस कंपनी के पास हमेशा जो है सरप्लस कैश रहता है। सो लिक्विडिटी इज ऑल्सो अ वेरी बिग पॉजिटिव अबाउट ब्लू चिप म्यूचुअल फंड।
तो यहाँ पे मैंने आपको बता दिया, सैम्पल मैंने बता दिया कौन कौन से कंपनीज हैं। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि कौन से ऐसे ब्लू चिप म्यूचुअल फंड्स हैं या कौन से ऐसे म्यूचुअल फंड है जो इतने बड़े कंपनीज, लार्ज कैप, आप यहाँ पे सर्च करेंगे लार्ज कैप कंपनीज में इन्वेस्ट करती है। पर ये एक चीज़ आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि अगर आपको कोई म्यूचुअल फंड बताता है ये ब्लू चिप म्यूचुअल फंड है, ब्लू चिप म्यूचुअल फंड बोल के अगर नाम होता है उसका मतलब ये नहीं होता है कि वो ब्लू चिप म्यूचुअल फंड एक्चुअली में है। इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके जो इन्वेस्टमेंट होते हैं, उसका जो इन्वेस्टमेंट है या पोर्टफोलियो है वो आपको चेक करना पड़ेगा, उसको आपको चेक करना पड़ेगा। वहाँ पे आपको देखना पड़ेगा कि वहाँ पे उस कंपनी ने उसका जो फंड है वो कौन कौन से कंपनी में उसने इन्वेस्ट करके रखा हुआ है। ये चीज़ देखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए। तो अभी चलिए जान लेते हैं कि ब्लू चिप म्यूचुअल फंड कैसे काम करता है। तो यहाँ पे जो ब्लू चिप म्यूचुअल फंड होती है, जो म्यूचुअल फंड है वो क्या देखता है, वो देखता है कि भाई कौन से ऐसे कंपनीज है जो स्टेबल है, जो ब्लू चिप का जो डेफिनेशन है उसके अंदर आता है। उसके कुछ पैरामीटर्स है, जैसे मैंने आपको बता दिया, वो स्टडी करते हैं और वो स्टडी करके उस कंपनी में वो इन्वेस्ट करते हैं। फिर उनका इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो आपको चेक करना पड़ेगा, फंड का पोर्टफोलियो आपको चेक करना पड़ेगा और ये भी देखना पड़ेगा कि उसका टर्नओवर रेशियो कितना है। ये टर्नओवर रेशियो क्या होता है? टर्नओवर रेशियो का मतलब होता है कि एक कंपनी, सोचिए कि एक म्यूचुअल फंड ने 50 कंपनियों में इन्वेस्ट किया और हर एक साल अगर वहाँ पे सोचिए वो 5 कंपनी को अपने पोर्टफोलियो से निकालता है तो उसका टर्नओवर रेशियो होगा कितना? 10%। यानी आउट ऑफ 50 वो कितने सारी कंपनीज को निकाल रहे हैं, वो है 10%। अगर ये आप देख रहे हैं कि उस जगह पे उसने 15 कंपनी जो है वो निकाला हुआ है, दैट मीन्स उसका टर्नओवर रेशियो है 30%। तो यहाँ पे जितना ज़्यादा टर्नओवर रेशियो होगा उतना अनस्टेबल वो म्यूचुअल फंड होगा। इसका मतलब ये होता है कि आप उस स्टॉक के अंदर तभी जुड़े हुए रहते हैं जब आपको लगता है कि भाई ये मुझे बहुत अच्छा रिटर्न देने वाला है। आप उस स्टॉक को तभी डंप करते हैं या छोड़ देते हैं जब आपको लगता है कि इसमें कोई ग्रोथ नहीं होने वाला है या ये स्टॉक जो है मेरे को उतना रिटर्न नहीं दे रहा है, मेरे को लॉस हो रहा है उसमें। तो ये चीज़ आपको थोड़ा सा देखना है कि टर्नओवर रेशियो शुड बी टिपिकली लो। और यहाँ पे उसने लार्ज कैप कंपनीज में इन्वेस्ट किया हुआ है। लार्ज कैप कंपनीज वैसे कंपनीज है जिसका नाम एटलीस्ट आपको पता होगा। तो यहाँ पे उतना भी अगर आप रिसर्च नहीं कर पाते हैं, एटलीस्ट पोर्टफोलियो देखने से आपको पता चलेगा वेदर दैट म्यूचुअल फंड जिसमें आप इन्वेस्ट कर रहे हैं वो ब्लू चिप म्यूचुअल फंड है या नहीं। तो अभी आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सा ब्लू चिप म्यूचुअल फंड है? तो यहाँ पे देखिए ब्लू चिप फंड लिखा हुआ है। अगर इसका नाम ब्लू चिप है इसका मतलब ये नहीं कि ये ब्लू चिप फंड है, इसलिए आपको इसका पोर्टफोलियो देखना पड़ेगा। पोर्टफोलियो हमेशा देखना पड़ेगा। पोर्टफोलियो देखने के बाद ही आप इसमें इन्वेस्ट करें। तो यहाँ पे जैसे मैंने बताया कि लार्ज कैप जो कंपनीज होते हैं वो लार्ज कैप हो जाएगा। ब्लू चिप फंड है लार्ज कैप, यानी जो टिपिकली बड़े बड़े कंपनीज है उसमें वो इन्वेस्ट करता है। ब्लू चिप, लार्ज कैप या ब्लू चिप, ये चीज़ अगर आप ध्यान रखते हैं ब्लू चिप, तो ये चीज़ अगर आप ध्यान में रखेंगे, एनुअल रिटर्न आप देखिए 14%, 13%। तो टिपिकली आपका उतना भी ज़्यादा आपका इक्विटी में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो 20% आपको रिटर्न दे सकता है, 17% रिटर्न दे सकता है। तो यहाँ पे जब भी आप फॉर एग्जांपल ब्लू चिप में जाएंगे तो उतना रिटर्न आपको ज़्यादा नहीं मिलता है। 15% मैक्स, 17% मैक्स, 17% भी किसी ने नहीं दिया है। तो 14%, 15% इज़ द मैक्सिमम एंड दैट इज परफेक्टली फाइन। यानी बैंक से आपको ज़्यादा मिल रहा है पर ये बहुत स्टेबल होता है। तो ये था आज का वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कैसा लगा आपको वीडियो मुझे डेफिनेटली बताइएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन या क्वेरी है मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और जुड़े रहिए हमारे साथ ताकि हम और भी इंफॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए बनाते रहें।